दुर्गा देवी को करने वाले हैं छोटू दा सभी घरवालों के सामने प्रपोज। यह देखकर आहाना और अर्जुन यह देखकर होंगे बहुत ज़्यादा ही हैरान। जी हाँ दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड बहुत ही सारा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को हाई ज़रूर करें। कहानी ने ऐसा मोड़ लिया है जिसे देखकर घर के सभी लोग हैरान थे और दर्शक भी बहुत ही ज़्यादा हैरान थे। दरअसल आहाना ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था। उसने बड़ी माँ यानी दुर्गा देवी को काशी भेज दिया था। जी हाँ, वहीं काशी जिसके दर्शन का सपना दुर्गा देवी ने वर्षों से अपने दिल के कोने में दबा रखा था। लेकिन इस बात का भनक जब घर वालों को लगा तो वो सब परेशान हो उठे, खासकर पोल्टू दा, जिन्हें यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि बुआ जी बिना बताए घर लौटे सीधा बनारस चली गई। वह गुस्से से कहने लगे कि इतनी बड़ी मजबूरी क्या थी कि बुआ जी अचानक यह कदम उठा लिया। लेकिन असलियत सिर्फ आहाना जानती थी, क्योंकि यह सब उसकी वजह से हुआ था। असल में तो वह उसके चुपके से इंतजार किए थे ताकि बड़ी माँ का अधूरा सपना पूरा हो सके। घर में सबको यह सिर्फ एक साधारण यात्रा लगी, लेकिन असल में यह यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि एक अधूरी ख्वाहिश के पूरे होने की शुरुआत थी। दुर्गा देवी का जीवन किसी किताब से कम नहीं था। उन्होंने अपने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हर पल परिवार के लिए जिया। पति के गुजर जाने के बाद पूरे घर का बोझ उनके कंधों पर आ गया था। बच्चों की परवरिश, उनकी पढ़ाई, उनकी शादियां, घर गृहस्थी का खर्चा, यहाँ तक कि रिश्तेदारों की छोटी बड़ी ज़रूरतें भी वही पूरी करती थी। अपने लिए कभी उन्होंने कुछ भी नहीं चाहा। उन्हें लगता था कि उनका यही धर्म है और यही उनका कर्तव्य होने वाला है। बाहर से देखने पर सबको लगता है कि दुर्गा देवी को अब किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। उनके पास अपना कमरा है, भगवान की पूजा के लिए उनका चौकी है, बड़ा परिवार है, लेकिन कोई यह नहीं समझ पाता है कि अंदर ही अंदर वह कितना खाली और अकेली महसूस करती हैं। उनके मन में बरसों से एक ही ख्वाहिश थी कि काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने की। जब भी कोई रिश्तेदार या मोहल्ले का कोई व्यक्ति वहां से लौटकर अपनी यात्रा का अनुभव सुनाता तो बड़ी माँ चुपचाप सुनती। उनकी आंखें गीली हो जाती और वह मन ही मन सोचती, क्या मेरा जीवन यूं ही बीत जाएगा? क्या आप मुझे कभी भगवान विश्वनाथ के दर्शन में खड़े होने का, अपनी भक्ति अर्पित करने का अवसर मिलेगा? लेकिन हर साल यही ख्वाहिश दबकर रह जाती है। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता है। बच्चे बड़े हुए, उनकी शादी हुई, घर में नई बहुएं आई, पोते पोतियां घर में किलकारियां फलने लगे। सबको लगा कि अब बड़ी माँ को किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन सच तो यह था कि उनके दिल का खालीपन कोई भर नहीं पाया। आहाना जो इस घर की बहू थी, बाकी सबकी तरफ से परंपरा निभाने वाली लड़की नहीं थी। उसके संस्कार गहरे थे और नज़र बहुत पैनी थी। उसने जल्दी ही समझ लिया था कि बड़ी माँ को सिर्फ सम्मान और आदर ही की नहीं बल्कि प्यार का अपनापन महसूस कराने की ज़रूरत है। वह उन्हें सास नहीं मानती थी बल्कि एक माँ की तरह देखती थी। हर सुबह वह उनके पास बैठती, उनसे बातें करती, उनके हाथ दबाती और उनका अकेलापन बांटने की कोशिश करती। एक शाम वाक़या खास था। बड़ी माँ खिड़की के पास बैठी थी। उनकी आंखें बड़ी डूब हुई थी, वह चेहरा उदास था। अपना धीरे से उनके पास जाकर बैठ गई। आहाना पूछा, माँ आप इतनी चुप क्यों हैं? क्या सोच रही हैं? दुर्गा देवी ने मुस्कुरा के कोशिश की, लेकिन वह मुस्कुरा अधूरी रह गई। उन्होंने कहा, कुछ नहीं बहू, उम्र के इस पड़ाव पर इंसान अपने बीते हुए पल को याद करता है। लेकिन आहाना ने जिद की, नहीं मानी। तो कुछ तो बात है, बताया नहीं, शायद उनका मन हल्का हो जाए। इतना सुनते ही दुर्गा देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, छोटी सी ख्वाहिश है मेरी, जीवन भर भगवान की भक्ति की, घर को संभाला। हमेशा चाह रही थी कि काशी विश्वनाथ जी के दर्शन कर लूं। कहते ही ना वह जीवन सफल हो जाता है, पर अब लगता है कि सपना शायद अधूरा ही रह जाएगा। यह सुनकर आहाना के दिल को जैसे ही छू लिया हो। उसने उसी पल तय कर लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वह बड़ी माँ को काशी जरूर भेजेंगी। उस रात वह सो नहीं पाई। उसके मन में यही विचार घूमता रहा कि घर वालों को अगर यह बताए, कोई ना कोई बहाना बताए। कोई कहेगा कि अभी पैसे नहीं है, कोई कहेगा कि समय ठीक नहीं है, शायद किसी को बड़ी माँ की कोई ख्वाहिश की अहमियत ही न समझ आए। इसलिए उन्होंने तय किया कि वह अकेले ही वह काम करेगी। उसने चुपचाप सारी तैयारी शुरू कर दी। अपने गहनों का एक हिस्सा गिरवी रख दिया। महीने के खरीदारी से जो भी पैसे उन्हें धीरे धीरे जोड़ने लगी। रात को सबके सो जाने के बाद वह इंटरनेट पर तीर्थ यात्रा पैकेज देखने बैठ जाती। ट्रेन के टिकट, होटल की बुकिंग, मंदिर के दर्शन और व्यवस्था अपने दम पर कर डाला। आखिरकार वह दिन आ ही गया। आहाना ने बड़ी माँ से कहा, माँ सुबह तैयार हो जाइए। बड़ी माँ ने चौकी पर पूछा, क्यों, कहाँ जाना है? आहाना मुस्कुराई और बोली, वहीं जाने की ख्वाहिश आपने वर्षों से दिल में दबा रखी है। बड़ी माँ की आंखें हैरानी से फैल गईं। क्या सच में तुम मुझे वहाँ ले जा रही है? सुबह उन्हें जब टिकट देखा तो उनकी आंखें छलक पड़ी।
पर वह अहाना को गले लगाकर रो पड़ी और बोली, बेटिया तूने यह कैसे किया? मैंने तो सोचा था कि यह सपना सपना ही रह जाएगा। अहाना ने धीरे से कहा, माँ आपकी ख्वाहिश मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं आपकी यह इच्छा पूरी ना कर सकूं तो मैं कैसी बहू। ट्रेन काशी की ओर बढ़ी। रास्ते भर बड़ी माँ का चेहरा खिला रहा। जैसे जैसे बनारस आता गया उनके मन की धड़कनें तेज होती गई। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो